डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट में टोटल कितने सीट है, कैटेगरी वाइज कितने कितने सीट होते हैं, एसएमएल किस तरह क्रिएट होती है, इसका एक आइडिया लेंगे। और हमें जो है एसएमएल हमारा जो है ना, हमारे मार्क्स के हिसाब से कितना होना चाहिए कि हमें सीट मिले, इसका भी एक आइडिया हम जो है ना इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ सीट महाराष्ट्र स्टेट में कितने हैं। मतलब जो गवर्नमेंट सीट होगी, गवर्नमेंट कॉलेज की भी और प्राइवेट कॉलेज की भी, जिसको हम सेमी गवर्नमेंट सीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, सबसे पहले इसको देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट गवर्नमेंट कॉलेज में जो है 4941 और जो प्राइवेट कॉलेज में है वो 3220। तो टोटल मिला के जो सीट्स हो रहे हैं 8161। तो ये जो है ना अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर 2024, देखिए लास्ट ईयर कई सारे कॉलेज जो है ऐड हुए थे, ठीक है ना, तो वो काउंट हमारे पास है। इस साल जो है 2 कॉलेज तो ऐड हो रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन आएगी जो मिलेगी तो बिल्कुल बताएंगे। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि अभी एक गवर्नमेंट कॉलेज जैसे अहमदनगर का जो कॉलेज है वो जो है इस बार स्टार्ट हो रहा है, और इसी तरह से एक और गवर्नमेंट कॉलेज है, सॉरी प्राइवेट कॉलेज है। तो एक प्राइवेट कॉलेज और एक गवर्नमेंट कॉलेज ये तो बढ़ रहे हैं। तो उसमें कैसा है कि बहुत ज्यादा तो बहुत फर्क नहीं होगा। जैसे 100 सीट है गवर्नमेंट की, ठीक है ना, तो यहाँ पे 100 में से 15% तो जाएगा ऑल इंडिया कोटे को, तो यहाँ पे 85 सीट। और अगर जो गवर्नमेंट कॉलेज अगर उसमें भी 100 या 150 सीट है तो उसमें 50 से 75 तक सीट आप एक अंदाजा रख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत होगा, तो हमें एक 150 सीट के आसपास जो है ना ये बढ़ सकते हैं, ये समझ के चले, बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं। ओके, सो एनीवे ये जो है हमारे पास फिगर है कि लास्ट ईयर का कि 8161, ओके 8161, ओके इतने सीट जो है लास्ट ईयर थे, तो उसमें 100-150 और आगे आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सीट का किस तरह से जो है डिवाइडेशन होता है, रिजर्वेशन किस तरह का होता है वो देखेंगे। तो देखिए एमबीबीएस सीट की जो रिजर्वेशन है, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। जैसे सारे जो रिजर्वेशन आपको मालूम है, ओबीसी है, एससीबीसी है, एससी एसटी, वीजेएनटी, ये जो सारे हमारे स्टेट के जो रिजर्वेशन है वो रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद स्पेशल रिजर्वेशन भी होता है, जैसे डिफेंस का कोटा होता है, ठीक है 5%। उसी तरह पीडब्ल्यूडी या ऑर्फन जो होते हैं उसके लिए भी है। और इसी तरह से महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर या हिली एरिया, ऐसे कुछ मतलब जो है ना स्पेशल रिजर्वेशन भी है। अब इसके अलावा माइनॉरिटी का भी रिजर्वेशन होता है, तो लेकिन ये माइनॉरिटी का जो कॉलेज होगा उसमें रहेगा। तो महाराष्ट्र में एक कॉलेज है, ओके जालना का जो IIMSR जो कॉलेज है, तो वो माइनॉरिटी है, तो उसमें जो है ये रिजर्वेशन रहने वाला है। तो ये जो है ना एमबीबीएस सीट का रिजर्वेशन है। तो ये जो है बहुत ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, मेन हमको ये समझना रहेगा। ठीक है, तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्वेशन है उसको भी हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है ना ये लिख रखा है कि भाई कौन कौन से कैटेगरी है। तो एक तो ओपन रहेगी, ठीक है, जिसमें सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, वीजे और एससी एसटी, ये सारे जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्वेशन होते हैं वो हमने बताया। अब देखिए ओपन कैटेगरी में, ओके ओपन कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट है वो है 1278, ओके, और जो प्राइवेट में 1667, ओके। तो टोटल मिला के 2945 ये ओपन कैटेगरी के सीट्स हो रहे हैं, ओके, गवर्नमेंट कॉलेज प्लस प्राइवेट कॉलेज जो सेमी गवर्नमेंट सीट है, ठीक है। और ये डेटा क्या एज पर 2024 ये बता दिया मैंने, ओके। तो थोड़ा सा फर्क होने वाला है ओपन में। अब यहाँ कैटेगरी के हिसाब से टोटल में 150 सीट का फर्क होगा, तो ये जो डिवाइड हो गया आएगा रिजर्वेशन उसमें बहुत माइनर से चेंज होने वाले। तो लगभग हम इसी फिगर को कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, सेफ साइड इसी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया कि 2945 इतने सीट ओपन के लिए रहेंगे, ठीक है। अब इसके आगे ओबीसी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 933 गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट है, और जो प्राइवेट है उसमें 292 है। इसी तरह एससीबीसी 495 और 307 प्राइवेट में है। ईडब्ल्यूएस सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में रहेगा। ओपन के सारे सीट वो जो है ना, सॉरी, ईडब्ल्यूएस के जो सीट होते हैं प्राइवेट कॉलेज में वो ओपन की तरह कंसीडर होते हैं। देखो यहाँ पे काउंट बढ़ गया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से एनटीबी, ओके, एनटीसी, एनटीडी, ये तीनों के आपको यहाँ पे कितने सीट है गवर्नमेंट और प्राइवेट के मेंशन कर दिए हैं। वीजीए 151 और 45 प्राइवेट के सीट, ओके, सेमी गवर्नमेंट जो बोलेंगे आप,
टोटल मिला के 196 है। और यहाँ पे एससी की बात करेंगे तो 640 जो है गवर्नमेंट कॉलेज, 199 प्राइवेट कॉलेज, तो टोटल मिला के 839। इसी तरह से एसटी की हो रहे हैं 453। तो ये हमारे पास जो है ना कैटेगरी वाइज हर एक के टोटल कितने सीट हो रहे हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, वो भी क्लियर आपके सामने है। ये गवर्नमेंट के सीट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के। ये प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट होगी, जिसको आप सेमी गवर्नमेंट सीट कहते हैं, वो वाले सीट्स है, ये दोनों मिलाकर हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है, तो पिछले साल 2024 में जो रजिस्टर्ड हुए थे, तो टोटल जो रजिस्टर्ड हुए थे वो 55,781 इतने स्टूडेंट जो है रजिस्टर्ड हुए थे। ओबीसी के लिए कितने हैं, तो 15,998 16,000 के आसपास है। यहाँ पे ये 5,000 के आसपास, ये 6,500 के आसपास, ये सारे जो है ना, ये लेकिन 2024 का है, तो इसमें माइनर सा चेंज हो सकता है 2025 के लिए, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, याद रखिए। तो अब ये जो रजिस्ट्रेशन का काउंट है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो फिर स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि भाई आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हो सीईटी सेल को, जो स्टेट की होती है। जैसे हमारे महाराष्ट्र स्टेट की जो है सीईटी जो सेल रहेगा, वही ये स्टेट कोटा की काउंसलिंग करवाता है। तो वो आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, आप सारी इंफॉर्मेशन दोगे कि भाई आपका रैंक क्या है, आपके कैटेगरी कौन सी है, ये सारी चीजें देंगे आप। आपका जो स्कोर कार्ड होता है नीट का, वो आप दोगे। तो अब जो है ना, उसके बेसिस पर कितने रजिस्टर्ड हो रहे हैं ओपन में, ओके, ओपन में, उसके बाद जो है ओबीसी में कितने हो रहे हैं, एससीबीसी में कितने हो रहे हैं, ये टोटल है। ओके, ये टोटल यहाँ क्यों डाला हमने, ओके, क्योंकि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, कैटेगरी का रहकर भी वो इसमें अप्लाई कर सकता है, इसलिए हमने ये टोटल है, दिस इज वी आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इस तरह से, और ये किसके लिए, सिर्फ हम एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ओबीसी में इतने रजिस्टर्ड हुए हैं, एससीबीसी में इतने हुए, ऐसा आप देख सकते हैं। एससी में 7,485 है, एसटी में ओके 2,610, ओके। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट लास्ट ईयर रजिस्टर्ड हुए थे, ये भी हमने देख लिया। इसी के आसपास इस साल भी हो सकते, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है रजिस्ट्रेशन में, ओके, कि भाई इस बार कितनों ने लिखा, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत काउंट ओके हो सकता है, इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब जैसे ओवरऑल टोटल लेवल पे रजिस्ट्रेशन कम हुआ है, तो अगर महाराष्ट्र स्टेट में भी अगर रजिस्ट्रेशन टोटल कम हुआ तो इसमें थोड़ी कमी आ सकती है। अब देखिए ये सब हो गया, ओके। अब आपने जो है ना काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपने आपकी इंफॉर्मेशन जो है सीईटी सेल को दे दी, तो अब वो जो है ना आपको ये एसएमएल क्रिएट करेगा, आपको एसएमएल देगा, स्टेट मेरिट लिस्ट। तो कैसे बनाते हो, तो देखो बहुत सिंपल, देखिए इसमें क्या होता है कि भाई आपका जो रैंक है, ओके, ऑल इंडिया रैंक, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ऑल इंडिया रैंक, ओके, और ये एसएमएल बनाई जाएगी। तो अब आपने जैसा इंफॉर्मेशन दी है, तो सपोज ऑल इंडिया रैंक 7, ओके, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ओके, ये एग्जैक्ट नहीं, ओके, मतलब ऐसा नहीं देखने का कि ऑल इंडिया रैंक जो 7 है उसका जो है महाराष्ट्र में मतलब वो महाराष्ट्र का स्टूडेंट है, ऐसा नहीं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं क्लियरली। तो अगर जिसका रैंक 7 है वो जो है ना फर्स्ट स्टूडेंट हो रहा, महाराष्ट्र का स्टूडेंट है सपोज, ओके। तो उससे पहले के 6 जो स्टूडेंट थे उसमें महाराष्ट्र के स्टूडेंट नहीं है, तो ये जो 7th वाला है ना, यहाँ पे स्टेट मेरिट लिस्ट में 1 पे आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ऐसे बढ़ते बढ़ते 15 आ गया सपोज, तो इस पे सपोज दूसरा स्टूडेंट है हमारे स्टेट का, तो उसको हम जो है मेरिट लिस्ट नंबर 2 देंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे हमने देखा कि 37 है, ये इसको दे देंगे हम 3, ऐसे बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। ऐसे जो है आपको यहाँ पे दे दिया हमने 45, तो ये हो जाएगा ओके 4। तो ये इस तरह से ओके आपने इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, वो देखते चलेंगे कि भाई सबसे जो है ये ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से असेंडिंग में असेंडिंग में बना देंगे। तो 7 है, 15 है, 37 है, 45 है, उसके बाद हो सकता 60 है, 67 है, 70, ऐसे नंबर आते चलेंगे ऑल इंडिया रैंक के। तो वो 1 बाय 1 ओके ये रैंक देते चलेंगे स्टेट मेरिट का, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट। तो इस तरह से ये लिस्ट पूरी जो है क्रिएट हो जाएगी, जितने स्टूडेंट रजिस्टर होंगे उतने तक वहां तक लिस्ट चली जाएगी। तो ये आपने समझ लिया कि किस तरह से स्टेट मेरिट लिस्ट क्रिएट होती है। अब इसके बाद हमको कैसे समझ में आना चाहिए कि हमारा नंबर, एक बार स्टेट मेरिट लिस्ट आ गई तो हमें किस तरह से कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमारा नंबर लग सकता है। तो सिंपल, उसके लिए क्या है भाई, आपको ये जो है ना, अब ओपन को छोड़ दो क्योंकि ओपन में वेरिएशन रह सकता है, क्योंकि कोई कैटेगरी वाला भी वहां जाके ले सकता है।
तो ओपन के लिए हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम ओबीसी, ये जो जितने दो कैटेगरीज है उनकी बात करेंगे। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो अब ये जो स्टेट मेरिट लिस्ट है तो ये तो जनरल हो गई, इसी तरह से ये जो कैटेगरीज है इनके लिए भी बनाई जाती है। अब उसके बाद देखा जाता है कि भी ये नंबर में सबसे पहले जो है ओबीसी का कैंडिडेट किस रैंक पे आ रहा है, सपोज वो जो है ना 45 पे आ गया, तो 45 में जनरल मेरिट लिस्ट 4 है, लेकिन ओबीसी उसका 1 हो जाएगा, तो ओबीसी 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे किसी और के हिसाब से, एससीबीसी के लिए देखा, ओके, सपोज एससीबीसी के लिए आगे कोई नंबर रहेगा, तो इस तरह से ये बनाते चलते हैं। ठीक है, चलो हम इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, हम उसको शॉर्ट में ही करना चाहेंगे। तो अब यहां समझे कि किस मेरिट लिस्ट पर, ओके, या जिसे आप रैंक बोल दीजिए, स्टेट का रैंक, ठीक है, तो कैटेगरी वाला कि भी आपको नंबर लग सकता है, तो आपने अपनी कैटेगरी की जो स्टेट मेरिट लिस्ट होगी, ओके, वो देखना है। अगर आप ओबीसी में है, अगर आप ओबीसी में, अच्छे से सुन लीजिए, ओके, अगर आप ओबीसी में, यहां मैं हेडिंग लगा देता हूं, ओके, यहां मैं हेडिंग लगा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं, चलो ये रिजर्वेशन को हटा देंगे, ठीक है, इसको भी हटा देंगे। तो आपको जो है ना, ओके, किस रैंक पर, ओके, किस रैंक पर, ओके, एट विच रैंक, at which rank, okay, we will get the seat, we will get the seat। कितना रैंक चाहिए सीट के लिए, ओके, कितना रैंक चाहिए। तो अब देखिए यहां पर अगर आप ओबीसी को बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाली ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए अगर आपकी कैटेगरी मेरिट लिस्ट, ओके, मेरिट लिस्ट 1225 तक जा रही है, कहां तक जा रही है, ओके, 1225, मतलब आपको सीट मिल सकती है, भले ही लास्ट वाली मिलेगी, ओके, 1225 या इससे कम आपका रैंक आ रहा है, इससे कम आपकी लिस्ट आ रही है, ओके, मेरिट लिस्ट, तो आपको जो है ओबीसी में आपको नंबर लग जाएगा, आपकी सीट मिल जाएगी। इसी तरह अगर एससीबीसी की बात करेंगे तो एससीबीसी की अगर कैटेगरी लिस्ट आपकी मेरिट लिस्ट स्टेट की, ओके, 802 या उससे कम आ रही है, ओके, 802 या उससे कम मिल रही है आपको, जैसे 800 है, 700 है, 650 है, तो आपको जो है एससीबीसी की मिल जाएगी। इसी तरह ये ही आप कट ऑफ समझे, ये जो है ना लिस्ट का कट ऑफ समझे, ओके, क्योंकि इतने सीट है तो यही आपको कट ऑफ समझना है। ईडब्ल्यूएस से तो आपका अगर ईडब्ल्यूएस रैंक स्टेट का बोल रहा हूं मैं, ओके, ऑल इंडिया का नहीं बोल रहा हूं, स्टेट का अगर 487 है तो आपको ईडब्ल्यूएस में सीट मिलेगी। तो स्टेट मेरिट लिस्ट अगर स्टेट की ईडब्ल्यूएस के लिए आ रही है और आपकी जो है 487 या इससे कम है, 400 है, 380 है, 340 है, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगी। इसी तरह एनटीबी आपका अगर 162, ओके, एनटीबी के लिए मेरिट लिस्ट महाराष्ट्र की अगर आपको 162 या इससे कम है तो बिल्कुल आपको सीट मिल जाएगी। तो इस तरह से आप समझ लीजिए, जैसे वीजे है, अगर वीजे की जो मेरिट लिस्ट बनेगी कैटेगरी वाली स्टेट की, वो अगर आपकी 196 या इससे कम है तो आपको वीजे की सीट मिल जाएगी, ओके, भले सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, डिपेंड करेगा क्योंकि उसकी सीट है, ओके। आप इससे अंदाजा लगा दो कि इसमें 45 है, तो आप देखो अगर 150 या इससे कम रैंक है आपकी वीजे में तो आपको गवर्नमेंट की सीट मिल सकती है, आपको गवर्नमेंट की सीट मिल सकती है। इसी तरह से अगर हम एससी की बात करेंगे तो एससी की, ओके, स्टेट की जो मेरिट लिस्ट होगी स्टेट की, वो अगर 839 या इससे कम मिल रही है आपकी रैंक तो बिल्कुल आपको जो है ना एडमिशन मिल जाएगा, ओके, एमबीबीएस के लिए सीट मिल जाएगी। इसी तरह अगर हमने एसटी की बात करें तो 453, ये अगर आपकी स्टेट की जो मेरिट लिस्ट है एसटी के लिए, ओके, 453 या इससे कम आ रही है तो आपको सीट मिल जाएगी, आपको सीट मिल जाएगी, ओके, 2025 में, ओके। डेटा भले ही हमने ये किसका डिस्कस कर रहे हैं, बेस किसके लिए, बेस जो हम 2024 का यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया अभी तक जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो भाई एक गवर्नमेंट कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज की तो है, हो सकता और भी हो गए, मेरे पास जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, चलिए, ओके, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो ये जो है हमने इस वीडियो में जाना कि कितनी हमें मिनिमम मेरिट लिस्ट चाहिए कि हमारा जो है नंबर लग जाए।
सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।